चलिए आगे बढ़ेंगे और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, जहां कांगड़ा के तीनों मंत्रियों के चुनाव स्थान बदले जा सकते हैं। राकेश पठानिया दूसरी सीट से लड़ सकते हैं, वहीं सरवीन चौधरी भी अपनी पार्टी बदल सकती है, उनकी सीट, उनकी पार्टी बदल सकती है। बिक्रम सिंह को दूसरी जगह से चुनाव लड़वा सकती है बीजेपी, इस तरीके की खबरें आई हैं। वहीं मिशन रिपीट के लिए बीजेपी ये फैसले ले सकती है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां बिक्रम सिंह, सरवीन चौधरी, इस तरह के जो बड़े चेहरे हैं कांगड़ा रीजन के, उनकी सीट बदलकर उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है। ये एक अलग रणनीति बीजेपी यहां पर अपनाने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां कांगड़ा के 3 मंत्रियों के जो सीट्स हैं वो बदली जा सकती हैं। वो अपनी सीट के बजाय किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि बीजेपी मिशन रिपीट पर लगी हुई है। और जिस तरीके से बीजेपी ने प्रदेश में ये नारा दिया है कि इस बार रिवाज बदलना है, सरकार नहीं, तो उसी के तहत हो सकता है बीजेपी इस तरीके के आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कुछ फैसले ले। सूत्रों के हवाले से आपको ये अहम खबर इस वक्त हम दे रहे हैं, जहां ऐसा माना जा रहा है कि कांगड़ा के तीनों मंत्रियों के जो क्षेत्र हैं उन्हें बदला जा सकता है और दूसरी सीट से उन्हें चुनाव लड़वाया जा सकता है। राकेश पठानिया उसमें एक नाम है, सरवीन चौधरी एक नाम है। ये इस तरीके के कुछ बड़े चेहरे हैं कांगड़ा जनपद के, जहां ये खबरें जहां से निकल कर आई हैं। सूत्रों के हवाले से आपको ये अहम खबर हम दे रहे हैं। राकेश पठानिया दूसरी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, सरवीन चौधरी भी किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, पार्टी उनकी सीट बदल सकती है, क्योंकि मिशन रिपीट पर बीजेपी लगी हुई है और इसी के तहत बीजेपी ये कदम आगे आने वाले चुनाव में उठा सकती है। सहयोगी विचित्र ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विचित्र, सूत्रों के हवाले से हालांकि ये खबर है, क्या इस खबर की पुष्टि हो पाई है अभी तक? देखिए जैस्मिन, ना तो इस खबर की पुष्टि हो पाई है और ना इस खबर की पुष्टि तब तक हो सकती है जब तक कि बीजेपी जो है अपनी सीटों या अपनी टिकट को जो है वो डिक्लेयर नहीं करती, क्योंकि ये एक महामंथन है जो कि अंदर खाते चल रहा है। लेकिन जो हमारे अंदर के जो सियासी सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं, क्योंकि इस तरह का फॉर्मूला जो अपनाया गया था, इस तरह की जो स्ट्रेटजी अपनाई गई थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो उत्तराखंड में अपनाई गई थी, बाकी और जगहों में अपनाई गई है। तो उत्तराखंड में बहुत भारी फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। तो ऐसे में अब उसी स्ट्रेटजी, उसी रणनीति के तहत यहाँ भी जो है वो बीजेपी इस पर काम करने की कोशिश कर रही है। और ये ऐसा भी मंथन में ये भी सामने आ रहा है जैस्मिन कि यही वो मूल मंत्र है जिसके थ्रू जो है मिशन रिपीट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत से उनके मंत्री या बहुत से जो उनके नेता हैं जो काफी लंबे अरसे से जो है एक ही सीट पर जो है वो डटे हुए हैं और एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ कहीं ना कहीं काम कर रही है। ऐसे में उनके हारने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और अगर इनको रिशफल किया जाता है, अगर इनकी सीटें बदल जाती है, इनको अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से लड़वाया जाता है, तो बहुत फायदा जो है उनको हो सकता है। तो इस पर मंथन करते हुए जो है अब अल्टीमेटली हम ये तो नहीं कह सकते कि उस नतीजे पर पहुंच गए हैं, लेकिन ये अंदर खाते इसी बात पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, इसी बात पर जो मंथन चल रहा है। और खासतौर पर युवाओं को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड में भी युवाओं को यानी नए चेहरों को ज्यादा दांव पर लगाया गया है, तो वहां पर काफी अच्छी जो पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी रही है, यानी 70 में से 47 सीटें जीत पाई है। तो आने वाले समय में जरूर ये चीज देखने को मिल सकती है। सियासी सूत्रों के हवाले से खबर हमें मिली है। जैस्मिन, बिल्कुल विक्रम, विचित्र, ये कह सकते हैं कि मिशन रिपीट के लिए बीजेपी साम दाम दंड भेद से ये रणनीति लेकर आगे चल रही है। क्या कुछ असर इस रणनीति का होगा, ये विधानसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। नजर आप बना के रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और सालों से कच्चे मकान के बरामदे में रह रही बुजुर्ग को नया आशियाना मिलेगा। न्यूज 18 हिमाचल की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। ज्वाली की रहने वाली 80 साल की बुजुर्ग महिला को जल्द ही घर मिलेगा। डीसी के आदेश पर एसडीएम ज्वाली ने बुजुर्ग महिला के घर का जायजा लिया और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने का भरोसा जताया। दरअसल न्यूज 18 हिमाचल ने कल इस बुजुर्ग महिला की खबर दिखाई थी, जिसे मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 2015 में आवेदन देने के बावजूद आज तक आवास नहीं मिला है और वो अपने 61 साल के बेटे के साथ एक टूटे घर में रहने को मजबूर है। और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और हमारे सहयोगी विचित्र ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विचित्र, अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए न्यूज 18 हिमाचल ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और अब इसका असर भी हुआ है। क्या कुछ जानकारियां निकल कर आई हैं?
जी बिल्कुल जैस्मिन, देखिए बड़ा व्यापक असर हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि महज एक दिन पहले ही हम लोगों ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया था। इनफैक्ट जो जिलाधीश डॉक्टर निपुण जिंदल उनके समक्ष भी इस बात को रखा था और बताया था कि किस तरह से एक बुजुर्ग महिला, और वो भी ऐसे हालातों में, ऐसे वक्त में जब जो है हम सभी को जो कहीं ना कहीं आवास बांट रहे हैं मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और ऐसे में एक बुजुर्ग महिला जो कि 80 साल की हो चुकी है और वो कच्चे मकान के तले रह रही है, तो उसके लिए जो है वो कहीं ना कहीं जो है आशियाना होना बहुत जरूरी था, और उसके लिए आशियाना तक क्यों नहीं दिया गया, ये बड़ा सवाल हम लोगों ने प्रशासन के समक्ष रखा था। तो बाकायदा उनकी ओर से तुरंत जो महेंद्र प्रताप सिंह हैं ज्वाली के एसडीएम, उनके पास जाकर जो है उनको तुरंत दिशा निर्देश जारी किए थे कि वो तुरंत उस मौके पर जाएं, यानी जो पारिया पंचायत है वहां पर जाके आए। तो आज जो है वो वहां पर पहुंचे हुए थे और वहां पर जाकर एसडीएम, साथ ही साथ पटवारी और पंचायत के प्रधान है, वो सब मौके पर पहुंचे हुए थे और पारिया के वार्ड नंबर 4 में जो ये बुजुर्ग महिला है ज्ञानो देवी, उनके घर में गए और मौके पर उन्होंने भी वाकई में जाकर देखा कि किस स्थिति में वो रह रही है। तो सूचना हमें मिली थी वो ये थी कि आईआरडीपी में तो ये महिला है, लेकिन साल 2015 में इनकी ओर से आवेदन किया गया था, लेकिन आवेदन के बावजूद भी इनको अब तक मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं मिला। हालांकि जैसे हम लोग देखें तो लगातार बड़े बड़े बैनर्स लगे हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं, सरकारें अपने तमाम घोषणाओं में भी ये कह रही है, सार्वजनिक मंचों में कह रही है कि इतने हजारों जो हमने आवास हैं वो बांट दिए हैं। अगर मैं थोड़ा सा डेटा की बात करूं तो खुद बड़े बड़े होर्डिंग में जो है मुख्यमंत्री के जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, सरकारी योजनाओं के जो होर्डिंग लगे होते हैं, उसमें ये बताया जाता है कि 7500 के करीब जो है वो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत और 6500 से भी ऊपर के करीब जो है जो आवास है वो प्रधानमंत्री योजना के तहत बांटे जा चुके हैं। तो फिर वो कौन लोग हैं जिनको बांटे गए हैं और ये कौन लोग हैं जिनको अब तक नहीं मिलते, जो यानी एक दशक से जो अप्लाई कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल था, लेकिन फायदा कहीं ना कहीं इस खबर के दिखाने के बाद जो है बड़ा व्यापक असर जो बिल्कुल विचित्र, क्योंकि न्यूज 18 हिमाचल ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और इसका संज्ञान भी लिया गया है प्रशासन द्वारा। एसडीएम मौके पर पहुंचे थे। अब देखना ये होगा कि कितने जल्द इस बुजुर्ग महिला को यहां पर उनका आशियाना पूरे तरीके से तैयार होकर मिलता है। बहुत शुक्रिया विचित्र तमाम जानकारियों के लिए। तो न्यूज 18 हिमाचल की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। यहां बुजुर्ग महिला का घर दोबारा बनाया जाएगा। एसडीएम ज्वाली ने घर का जायजा लिया है और इस तरीके का आश्वासन उन्हें दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने आवेदन किया था साल 2015 में, लेकिन अभी तक उन्हें घर नहीं मिला। लेकिन अब क्योंकि इस खबर को हमने प्रमुखता से उठाया था और एसडीएम ने मौके पर जाकर उनके घर का जायजा लिया है और उन्हें यह आश्वासन दिया है कि जल्द बुजुर्ग महिला को उनका नया घर दिया जाएगा।